नमस्कार। मैं डॉक्टर नवाब सिंह और आज आप सभी के बीच में हम वर्ग संघर्ष की चर्चा करेंगे और वर्ग संघर्ष के विभिन्न आयामों पर, उसके रूपों पर चर्चा करके हम यह जान पाएंगे कि वर्ग संघर्ष का रूप, स्वरूप और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो दुनिया में इस समय अगर उसे देखा जाए तो उसके दो रूप हैं। एक संपत्ति मालिक और दूसरा है संपत्तिहीन वर्ग। जो संपत्तियों का मालिक है वह शक्तिशाली होता है समाज में, और जो मजदूर वर्ग है वो अपने परिश्रम पर अपना जीवन जीता है। लोग चाहे अमीर हो या गरीब, कमज़ोर हों या ताकतवर, गोरे काले पीले हों या भूरे, वे हर जगह उन चीज़ों का उत्पादन और उसका वितरण करते हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। उत्पादन और वितरण की इस व्यवस्था को ही पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है। दुनिया में कई और देशों में भी इसी तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। रोटी, कपड़ा, मकान, ऑटो, रेडियो, समाचार पत्र, दवाई, स्कूल, अन्य चीज़ों का उत्पादन और वितरण के लिए मूल रूप से दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। नंबर एक, ज़मीन, खदान, कच्चा माल, मशीन, फैक्ट्री, जिसे अर्थशास्त्री उत्पादन के साधन कहते हैं। नंबर दो, श्रमजीवी, मजदूर जो अपने श्रम और हुनर को उत्पादन के साधन के साथ काम में लाते हैं और ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार इस पूंजीवादी व्यवस्था के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक उत्पादन के साधन और दूसरा उन उत्पादन के साधनों में काम करने वाला मजदूर। ज़मीन, कच्चा माल, मशीन पर व्यक्तियों यानी पूंजीपति का मालिकाना हक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि उत्पादन के साधनों पर आपका स्वामित्व होना या न होना ही समाज में आपकी हैसियत को तय करता है। यदि आप उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व वाले छोटे समूह पूंजीपति वर्ग से संबंध रखते हैं तो आप बिना काम किए भी जी सकते हैं। यदि आप उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व न रखने वाले एक बड़े समूह यानी मेहनतकश वर्ग, मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं तो आप बिना काम किए जिंदा नहीं रह सकते। एक वर्ग शासन करके जिंदा रहता है और दूसरा वर्ग श्रम करके। पूंजीपति वर्ग की आय दूसरे लोगों को अपने लिए काम करने का अवसर देकर होती है। मेहनतकश वर्ग की आय उसके द्वारा किए गए काम के बदले मजदूरी के रूप में होती है। हमें जिंदा रहने के लिए जिन जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके उत्पादन के लिए श्रम अनिवार्य है। आप यह मान सकते हैं कि जो श्रम करता है यानी मेहनतकश वर्ग, उसको भरपूर मेहनताना मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पूंजीवादी समाज में जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं उनकी आय सबसे ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। इसके बजाय जिनका सबसे ज़्यादा मालिकाना हक होता है वो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। पूंजीवादी समाज में मुनाफा ही पहिए घुमाते रहने का काम करता है। पूंजीवादी समाज में मुनाफा ही पहिए घुमाते रहने का काम करता है। एक चालाक व्यापारी वही है जो किसी चीज़ को खरीदने के लिए कम से कम कीमत अदा करे और जो चीज़ वह बेचता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करे। खर्चों को कम करना और ऊंचा मुनाफा कमाने के मार्ग का ये पहला कदम है। उत्पादन का एक खर्चा श्रमिकों की मजदूरी भी है। उसकी दिलचस्पी इसमें होती है कि अपने श्रमिक को जितना संभव हो सके उतना कम भुगतान करे। इसी तरह उसकी दिलचस्पी इस बात में भी होती है कि अपने श्रमिकों से जितना संभव हो उतना ज़्यादा काम लिया जाए। उत्पादन के साधनों के मालिकों और उनके लिए काम करने वाले लोगों की दिलचस्पी एकदम अलग अलग होती है, विपरीत होती है। पूंजीपतियों के लिए संपत्ति का स्थान पहला
और मानवता का स्थान दूसरा होता है, जबकि श्रमिक मानव को यानी अपने आप को पहले स्थान पर रखते हैं और संपत्ति को दूसरे स्थान पर। इसी कारण से पूंजीवादी समाज में दो वर्गों के बीच हमेशा ही टकराव होता है। वर्ग युद्ध में दोनों पक्ष जो कार्रवाई करते हैं वह उनके लिए ज़रूरी होती है। पूंजीपति बने रहने के लिए मुनाफा कमाने की भरसक कोशिश करता है। मजदूर जिंदा रह सके इसलिए उचित मजदूरी पाने की भरसक कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे की कीमत पर ही सफल हो पाते हैं। श्रम और पूंजी के बीच सद्भाव की सारी बातें बकवास हैं, झूठी हैं, धोखेबाजी बातें हैं। पूंजीवादी समाज में कोई सद्भावना नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ किसी वर्ग के लिए हितकर है वह दूसरे वर्ग के लिए हानिकारक है। या ये कहें, गले के साथ चाकू का जो संबंध होता है, पूंजीवादी समाज में वही संबंध उत्पादन के साधनों के मालिकों और मेहनतकशों के बीच होता है।